अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे लेक्चर्स इज़ यूनिट नंबर 3 सेट एंड फंक्शन। आपके पास आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर नोटेशंस। सेट बिल्डर नोटेशंस क्या होती है? इट इज़ सम टाइम मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू एम्प्लॉय द method of a set builder notation and simplifying set. This is done by using a letter for an arbitrary set member and stating the प्रॉपर्टी कॉमन्स टू ऑल द मेंबर्स। जैसा कि आपके पास यहाँ पे लिखा गया, कोई भी एक सेट ए है, उसको एक्स सच डैट एक्स इज़ अ वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इस फॉर्म में लिखना और बिलोंग करना कि ए किससे बिलोंग कर रहा है। ए से हमारे पास ये क्या आ जाएगी, फॉर्मेशन आ जाएगी सेट बिल्डर नोटेशंस की। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, नेचुरल नंबर्स उन्होंने बता दिए हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, इवन नंबर्स और प्राइम नंबर्स, ये सब उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दी है। सॉल्व करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को। राइट द फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर नोटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, (36) अप टू (4) 84। अब इसमें सबसे पहले सीक्वेंस को समझने की टाइम है कि इसमें हमारे पास फॉर्मेशन क्या बन रही है, हमारे पास किस तरह से ये वैल्यू एवेलुएट होगी सेट बिल्डर्स के लिए। तो सबसे पहले आप फॉर्मेशन देखिएगा, कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच डैट एक्स इक्वल आ जाएगा यहाँ पे एन स्केयर के। एन स्केयर कैसे आ रहा है? जैसे आपके पास 1 है, 1 का स्केयर करें आपके पास 1 आ जाएगा, 2 का स्केयर करें 4, 3 का स्केयर करें 9, अब इसी तरह 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, अप टू सॉन चलते चलते हमारे पास 484 आ रहा था, जो हमारे पास एक नंबर आएगा 22। यानी हम 22 का अगर स्केयर करके देखें तो मेरे पास आएगा 484। ये सब कैलकुलेशन हमने 1 बाय 1 अपनी सीक्वेंस पे देखनी है इस तरह से। ये देखिएगा 484। अब इसको लिखने का पैटर्न देखते हैं। अब यहाँ पे ये सारी सीक्वेंस क्या थी, मतलब ये सब नंबर्स क्या है, एन है, यानी ये एन का स्केयर करते आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स सच डैट एक्स इक्वल है एन स्केयर के, कोमा एन क्या चीज़ है, एन बिलोंग कर रहा है कोई भी नेचुरल नंबर। देखें 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं। एंड और दूसरी बात क्या है, कहाँ से कहाँ तक नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं, आपने पीछे पढ़ा 1 2 3 अप टू सॉन चलता जाता है, नंबर ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए 1 लेस दैन एंड इक्वल्स टू एक्स लेस दैन एंड इक्वल्स टू 22। लास्ट नंबर क्या था 484 का 22 एंड 22 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 484। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 4 8 16 32 64 अप टू सॉन कहाँ तक चल रहा है? ये आपकी बुक पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 256, यानी बाज़ बुक्स पे 150 भी लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये है 256, न्यू बुक है, इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखिएगा सेम इसी तरह एक्स सच डैट एक्स। अब यहाँ पे क्या सीक्वेंस आ रही है, ये सीक्वेंस देखने के लिए फिर देखें रफ वर्क में हम लिखेंगे 2 की पावर 1, यानी अगर मैं n की पावर 1 ले रही हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4। इसी तरह से अगर मैं कहूँ 2 की पावर 2 है तो ये आ जाएगा 4। इसी तरह से 2 की पावर 3 है तो ये आ गया 8, 2 की पावर 4 है तो ये आ जाएगा 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। अब 256 कहाँ पे रिलेट करेगा? अगर हम चलते जाएं तो हम अपने कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 2 की पावर अगर हम ले रहे हैं 15 तो मेरे पास आ रहा है ये पावर 15, तो ये आ जाएगा ग्रेटर वैल्यू 37। हमें चाहिए 256, यानी 2 को इस टाइम से मल्टीप्लाई करना है। कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 512, बहुत ग्रेटर है। 2 को अगर हम करेंगे 2 4 द 16 और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 8 256, ठीक है। इसी तरह से हम अप टू सॉन लिखेंगे 2 की पावर 4 8, यह आ जाएगा 256 और ये कहाँ पे आ रही है वैल्यू 8 पे। तो इसको किस तरीके से इवेलुएट करेंगे, लिखेंगे सच डैट 2 की पावर n, सीक्वेंस क्या थी 2 की पावर n, कोमा n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड 1 लेस दैन एंड इक्वल्स टू x एंड आल्सो इक्वल्स टू 16, यानी हमारे पास ये नंबर कहाँ पे आ रहा है 16 पे।
उसके बाद देखिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 0 +- 1 +- 2 अप टू 100 ± 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नंबर सेम इसी तरह x सच डैट x। अब ये सीक्वेंस क्या है, इंटीजर्स हैं, ये सब क्या आपके पास आ रहे हैं, इंटीजर्स। ये सारी फॉर्मेशन यहाँ से पता चल रही है। आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स किसके इक्वल है, 0 +- 1 + -2। इसी तरह नेचुरल नंबर्स ये थे, होल नंबर्स ये थे, ये हमें अंडरस्टूड है। इसी तरह सेट ऑफ ऑड नंबर्स ये लिखे हुए हैं। तब ये हमारी फॉर्मेशन किसके इक्वल थी, सेट ऑफ इंटीजर्स के। इंटीजर्स में अब ये कहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है इसको देखते हैं। हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू z, यानी ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। एंड कहाँ से कहाँ तक इंटीजर लाइक कर रहे हैं, सबसे छोटा नंबर क्या है 1000। और इसी तरह से लेस दैन इक्वल है x के, लेस दैन एंड इक्वल है किसके, पॉजिटिव थाउजेंड्स के। ये आपका एक नंबर आ जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 6 12 18 अप टू 120। आपके पास यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेशन है x सच डैट x। ये सारे नंबर्स कैसे पता चल रहे हैं, फर्स्ट नंबर 6 12 18 मतलब 6 का टेबल नज़र आ रहा है, तो इसमें हम कह सकते हैं 6n, यानी 6 1 द 6 6 2 द 12 6 3 द 18, ये अप टू 100 चलता जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये मेरे पास इक्वल है 6n के। n क्या है, n मेरे पास 1 2 3 वही बात क्या है, नेचुरल नंबर है। एंड अगर ये नेचुरल नंबर है तो कहाँ से शुरू हो रहा है, नेचुरल नंबर 1 से, लेस दैन इक्वल है x के, और कहाँ तक चलेंगे 20 तक। ये कैसे 20 पता चला, ये देखिएगा 6 को अगर मल्टीप्लाई करें 20 से तो आपके पास आंसर आ जाता है 120। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। 5 है 100 104 102 अप टू 400। उसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर x सच डैट x। अब यहाँ पे सारे सीक्वेंस, सारा डिवाइजर्स हैं 100 के, 100 की रिस्पेक्ट से आ रहे हैं, तो मैं इसको कहूँगी कि इक्वल है 100 + 2n के। रफ वर्क में देखिएगा किस तरह से, फर्स्ट है 100 + 2n, यानी n की जगह पे नेचुरल नंबर्स अप्लाई करें तो यहाँ पे 1 आएगा, तो हमारे पास 101 सबसे पहले 0 पुट करेंगे। 0 से हमारे पास होल नंबर से हम रिप्रेजेंटेशन लेंगे, तो जब हम होल नंबर से रिप्रेजेंटेशन लेंगे तो हम बिलोंग्स टू होल नंबर लिखेंगे, नेचुरल नंबर नहीं। यहाँ पे 0 पुट होगा तो 100 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 102। उसके बाद यहाँ पे 102 100 + 2 हमारे पास 0 1 2 2 टू द 4, ये आ जाएगा 104। ठीक है, अप टू 100 इस तरह ये चलता जाएगा। तो ये सीक्वेंस आएंगी 100 + 2n की, और कोमा लगा के n किससे बिलोंग हो रहा है, होल नंबर से, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। एंड इसलिए यहाँ पे 1 की जगह आ जाएगा 0, लेस दैन इक्वल्स टू x, लेस दैन इक्वल्स टू, अब ये कहाँ तक 400 चल रहा है, 100 + 4 को n की जगह पे क्या लिखें, n को 2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 140 से आंसर आया, 200 प्लस किया 100, तो ये आ जाएगा, नहीं अभी नहीं, अभी यहाँ पे आएगा 2 × 150, 300 + 100, तो ये देखेंगे 400 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 150, ये मेरे पास सीक्वेंस आ जाएगी 40, तो n यहाँ पे क्या आएगा 150। इस तरह से आपने इसको देखना है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। 1 3 9 27 81 अप टू 100। अब इसमें देखिएगा ये क्या सीक्वेंस है, और सारे हमारे पास और नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँगी 3 की पावर n से देखेंगे रिप्रेजेंट, 3 की पावर अगर 1 आ रही है तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, 3 की पावर 0 आ रही है तो आंसर आएगा 1, 3 की पावर 1 आ रही है तो 3, 3 की पावर 2 तो 9, 3 की पावर 3 तो 27। इसी तरह ये चलता रहेगा। तो इट्स मीन हम लिखेंगे x सच डैट x इक्वल्स टू 3n, और n बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, बल्कि नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट किया n को, तो ठीक है, होल नंबर। एंड यहाँ तक कहाँ से कहाँ तक अप टू 100 चलते जा रहे हैं, एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए ये एंड वाली बात यहाँ पे स्किप कर देंगे। 7 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 7 क्वेश्चन है आपके पास 1 2 4 5 10 20 25 50 और ये 100, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 8 5 10 15 अप टू 100। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं इसमें हमारे पास ये कौन सी सीक्वेंस है, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। ये सारे क्या है हमारे पास मल्टीपल्स आ रहे हैं
एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स बिलोंग करता है एक्स से, इज़ आ मल्टीपल ऑफ 100, यानी ये हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 100 है। इसी तरह से नीचे मल्टीपल्स 5 का टेबल है, 5 1 5, 5 2 10, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स इक्वल है 5n के, ठीक है। और n क्या है, n बिलोंग कर रहा है 1 से स्टार्ट किया तो हमारे पास नेचुरल नंबर है, एंड 1 लेस देन एंड इक्वल्स टू 20, लास्ट नंबर क्या आ जाएगा 20। किस तरह से यहाँ पे n अगर आप 20 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 100। ये आप लोगों का आज का क्वेश्चन था। इसके बाद आपका लास्ट जो क्वेश्चन रह गया एक क्वेश्चन नंबर 9, वो है दी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 11। अब ये बिटवीन का वर्ड है तो इक्वालिटी का साइन यहाँ पे शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी इंटीजर्स, एंड -100 लेस देन एंड इक्वल्स टू एक्स, एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 1000 के। क्लियर है ये बात आपको। अब ये यहाँ से हमारे पास ये सीक्वेंस किस तरह से आई, एन हमारे पास है इंटीजर्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में आएंगे जी। यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन था द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000, तो इसको किस तरह से इवेलुएट किया, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जी, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन पीछे आपको दिखाई है। सेट ऑफ इंटीजर्स किसके इक्वल है 0 +-1 +-2 अप टू सॉन चलते जा रहे हैं। सेम इसी तरह से एंड रिप्रेजेंटेशन देंगे। आपके पास ये जो साइन होता है ये एंड के लिए यूज़ किया जाता है और ये बिलोंग्स टू के लिए होता है, और इसी तरह से ये जो साइन है इसको कहते हैं सच डैट का। इसको रिप्रेजेंटेशन करके -100 लेस देन एंड इक्वल्स टू एक्स लेस देन एंड इक्वल्स टू 1000, ये आपकी सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगी जी। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन अ टैबुलर फॉर्म जी, ठीक है। टैबुलर फॉर्म में कन्वर्जेंस करनी है। अब आपके पास जिस तरह ऊपर आंसर गिवन था अब आंसर्स उसमें लेके जाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स लेस देन एंड इक्वल है किसके 36 के। अब डायरेक्ट इसके आंसर्स लिखते हैं। क्वेश्चंस आप लोग बुक से देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 3 6, मतलब हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 लेना है तो 3 का टेबल पढ़ें। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और अब टू सोने तल चलता जाएगा कहाँ तक 36 तक। आसान 3 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, एक्स सच डेट एस बिलोंग्स टू ऑल यानी रैशनल नंबर्स एंड 2x + 1 इक्वल्स टू 0। इसको इवेलुएट करके दिखाएं तो 2x + 1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल है -1 के, x इक्वल है -1/2 के। तो आपके पास x उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा था, ये कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी क्या है, पी यहाँ पे देखिएगा सेट ऑफ अ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 एंड अप टू सॉन जी। हमारे पास आ जाएगा पी बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड एक्स लेस देन है किसके 12 के। अब देखते हैं इसमें कैसे इवेलुएट करेंगे। हमारे पास वो नंबर्स लिखने हैं जो 12 से लेस देन है। तो प्राइम नंबर्स मैंने आपको सेट दिखाया है 2 3 5 7 और 11। आगे नहीं चलेंगे, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे और ये कोमा नहीं आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, एक्स सच डेट एक्स इज़ द डिवाइज़र ऑफ 128, मतलब वो नंबर्स लिखे हैं जो 128 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये आपने कैलकुलेटर पे 1 बाय 1 डिवीजन करके देखनी है। 1 सब नंबर पे डिवाइड हो जाता है। इसी तरह इवन नंबर है 2 पे भी डिवीजन होगी, 4 पे भी, 8 16 32, इसके अलावा 64 और 128। ये आपके पास सारी सीक्वेंस इस तरह से आ जाएगी। अगर आप देखें तो ये सारे इनके मल्टीपल्स हैं। जैसे हमारे पास नंबर था, कहाँ तक देखना था आपने 128 तक, तो ये हमारे पास 128 मल्टीप्लाई बाय 128 मल्टीप्लाई बाय 128 और इसी तरह से ये हमारे पास नंबर्स चलते जाएंगे। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 64, ये देखें ये भी 28 आ रहा है। मतलब वो नंबर्स लेने हैं जो सारे मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आए। जैसे 32 मल्टीप्लाई बाय 4 128, तो ये आपने ये सीक्वेंस लिख ली। उसके बाद आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्स सच डेट एक्स इक्वल्स टू 2n, ठीक है, और कॉमा लगा के n क्या यहाँ पे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड n लेस देन होना चाहिए किसके 8 के। अब देखिएगा आप नंबर लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
5 है आपके पास, यानी 2 की पावर n आ रही है। हम इस तरह से देखेंगे इसको, अगर मैं आपको बताऊं रफ वर्क में, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 1 इक्वल है 2 के, 2 की पावर 2 इक्वल है 4 के, 2 की पावर 3 इक्वल है 8 के, 4 इक्वल है 16 के, अप टू 2 की पावर 7 इक्वल है 128 के। अब देखिएगा उन्होंने कहाँ तक कहा था, 2 की पावर 7 यानी लेस देन 8 तक। ये देखिएगा इस तरह तक देखेंगे तो 2 आ जाएगा, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। दिस इज़ योर टैबुलर सेट। इसी तरह मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। x सच डेट x बिलोंग्स टू n एंड x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्या नंबर है, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटे जब भी x इक्वल्स टू -4 यानी नेगेटिव में आंसर आता है, नेगेटिव कभी भी बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर से, क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग के पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव किसको रिप्रेजेंटेशन देता है, इंटीजर्स को। तो इसलिए ये हमारा इसका साथ सेट नहीं है, तो इसका सेट क्या आएगा, सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। x such that x belongs to n and x is equals to x है। हमारे पास ये नंबर आ जाएगा एम्प्टी ब्रैकेट, क्योंकि नेचुरल नंबर में वो नंबर रिप्रेजेंटेशन देनी है जो इक्वल आने चाहिए इसके। तो आपके पास यहाँ पे क्या नंबर आएगा, x such that x belongs to n and x is equals to x। तो हमारे पास काउंटिंग यानी नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 अप टू सॉन ये नंबर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। x सच डेट x बिलोंग्स टू z क्या है, इंटीजर्स, एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। हमारे पास फाइंड करते हैं x की वैल्यू, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 1 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके से क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके से क्या हो जाएगा, डिवाइड। फिर बेटे वही नेगेटिव सेट आ रहा है, तो ये बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर से। आपके क्वेश्चन में कहा गया था कि ये हमारे पास बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से, नेचुरल नंबर नहीं। ना तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ना ही ये बिलोंग करेगा जी से। जी भी हमारे पास p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं, नेगेटिव ज़रूर होते हैं, लेकिन +-1 +-2 +-3 की फॉर्म में होते हैं। जिस तरह यहाँ पे आपके पास देखें, सेट ऑफ इंटीजर्स किसके इक्वल है, 0 +-1 +-2। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है p/q रैशनल नंबर, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा इसे, इसलिए इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। ये सारा सोल्यूशन है जो आपने करना है। इसके बाद आगे मूव करते हैं। राइट द टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। हमने इसके क्या फाइंड करके बताने हैं, सबसेट्स फाइंड करने हैं। सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं, 8 में बहुत अच्छे से आपने इसका लेक्चर लिया हुआ है सबसेट फाइंड करने का। पहले एक एम्प्टी ब्रैकेट बनाते हैं, एम्प्टी ब्रैकेट के बाद 1 बाय 1 हर सेट को लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखिएगा सबसेट कोई से 2 बताए हैं, इसलिए हम सीक्वेंस से नहीं चलेंगे प्रॉपर सेट की तरह। हम सिंपल से कोई से भी अपनी मर्जी से एलिमेंट्स उठाएंगे, ए बी सेट बन जाएगा, और दूसरा आप बना दें ए सी बना लें। मैंने अब ये 2 बनाए, आप और भी बना सकते हैं, ए बी, ए सी, बी सी, कोई भी सेट्स ए बी सी भी सेट bन सकता है। तो हमें उन्होंने सिर्फ कोई से 2 प्रॉपर सबसेट्स बताया था, इसलिए हमने सिर्फ 2 बता दिए। इसी तरह से सेकंड देखिएगा, 0 और 1, इसमें से भी कोई से 2 प्रॉपर सबसेट्स बताने हैं। तो क्या आएंगे आपके पास, एक 0 बता दें और एक इसी तरह से 1 बता दें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले n लिख के उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका प्रॉपर सेट n होता क्या है। सबसे पहले आपको n का पता होना चाहिए, मैंने प्रीवियस बताया भी है। नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंटेशन करते हैं 1, 2, 3 अप टू सॉन, और कोई से 2 सेट बनाने हैं तो एक 1 आ जाएगा सेट और एक 2, बहुत कॉम्प्लिकेशन में ना आ जाए डबल सेट्स में। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 है जी। अभी ऊपर पढ़ के गए, जी क्या होता है, इंटीजर्स, और इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 अप टू सॉन, ये काउंटिंग चलती जाएगी। सेट्स बताने प्रॉपर, एक सेट 1 आ गया, एक सेट 2 आ जाएगा। इसी तरह से फर्दर आप देखिएगा 5 क्वेश्चन में क्यू की रिप्रेजेंटेशन क्या है, रैशनल नंबर्स। ये सारा कुछ आपके पीछे बेटे ये देखे लिखा हुआ है। क्यू किसका, सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स, यानी एक्स अडर p/q, जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जहाँ पे p/q बिलोंग करता है जी से। जी क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब q डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो ऑब्वियस ही बात है, आंसर 0 हो जाता है। इसलिए आपके पास ये रैशनल नंबर्स आ गए हैं, और रैशनल नंबर से भी कोई 2 सेट उठाने हैं, तो वही एज यूजुअल 1 एंड 2 आसान। अच्छा जी, आगे मूव कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आर है। आर भी हमारे पास किसकी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है,
सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी क्यू और इरेशनल दोनों का यूनियन लेने से जो आंसर आता है वो आंसर क्या कहलाएगा, आर, यानी रियल नंबर्स का सेट। और रियल नंबर्स हमारे पास एज यूजुअल 1 एंड 2 सेट्स। उसके बाद आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। x such that x belongs to q and 0 लेस दैन x एंड लेस दैन एंड इक्वल्स टू 2, यानी रैशनल नंबर बताएं लेकिन कहाँ लिमिट लगा दी 0 और 2 के इन बिटवीन। तो आपके पास क्या सेट्स आ जाएंगे, एक सेट 1 बता दें और एक सेट 2 बता दें, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिएगा क्वेश्चन की तरफ। इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो से नेम दैट सेट। ऐसा कोई भी सेट नहीं है, इसका आंसर नो आएगा और आप इसका एम्प्टी सेट लिख देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी डबल ब्रैकेट, ये हमारे पास सबसेट है किसी सेट का और ये उसका प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंटेशन दे दिया। इन दोनों क्वेश्चंस को आप निगलेक्ट कर दें, ये आपके बुक पे ही रहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है एम्प्टी ब्रैकेट, इसके प्रॉपर सबसेट्स बनाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 एम्प्टी ब्रैकेट, ये एम्प्टी ब्रैकेट ही लेगी। लेकिन सेकंड चलते हैं 0 और 1 पे। बेटे ये वाला मेन क्वेश्चन हमारा आज का इम्पोर्टेंट है और ये करना, इसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग में ज़रूर आएगा आपके पास। यहाँ पे हम ये देखते कैसे हैं कि कितने सेट्स बनेंगे। एक फॉर्मूला है 2 की पावर n, यानी यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट को जो ब्रैकेट के अंदर होती हैं। यहाँ पे आएगा 0 किसी भी नंबर की पावर हो उसका आंसर क्या आता है 1, यानी सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही सेट बनेगा और वो खुद ब खुद वही है, वो एम्प्टी सेट है। सेम इसी तरह से आप 0 और 1 को देखें तो 2 की पावर 2 एलिमेंट है, तो 2 to the 4 कितने सेट्स प्रॉपर सेट्स आने चाहिए 4। चले बनाते हैं। एक आया एम्प्टी ब्रैकेट, एक आ जाएगा 0, ब्रैकेट्स अच्छी से ड्रॉ कीजिएगा। इसी तरह से 1 और दूसरा सेट क्या आएगा 0 और 1 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7। कितने नंबर्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए रफ वर्क में 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आपके पास कितने सेट्स बनने चाहिए 128। 2 की पावर यहाँ पे देखें 2 पावर 7 128 सेट्स। अब देखिएगा कितने एलिमेंट्स बनते हैं आपके, टू की पावर 7, दिस इम्प्लाइज डैट आंसर आ जाएगा 128। अब यहाँ पे जो ये काम रवक में कर रहे थे ना, इसको अपने क्वेश्चन का पार्ट बनाएं ताकि आपको पता चले नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने फाइंड आउट कर रहे हैं आप। सेम इसी तरह यहाँ पे भी ये सोल्यूशन का पार्ट करें। दिस इम्प्लाइज डैट पावर क्या आ जाएगी 4, यानी 4 एलिमेंट्स बनाएं। अब देखो बेटे यहाँ पे क्वेश्चन को गौर करो, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ उन्होंने क्या कहा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइंड करें, सेट नहीं बनाने। 128 पे आके मैं स्टॉप हो गई क्योंकि 128 सेट्स पे एक लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ एलिमेंट फाइंड आउट करके बताने के 2 की पावर 7 फॉर्मूला बताना था कि कितने एलिमेंट्स बनेंगे 128। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी 0 आ गया तो 8 हो गए। फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 क्या आएगी आपके पास 2 की पावर 8 2 5 6, हमारे कितने एलिमेंट्स बनेंगे 2 5 6। इसी तरह से 5 की तरफ मूव करते हैं। अब ये देखें ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने ज़रा अटेंटिवली सुनना है। ये आगे 2 एलिमेंट्स, ये मेरे पास एक एलिमेंट है और ये पूरा एक एलिमेंट है, इसको 3 नहीं काउंट करना। तो मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2 और ये मेरे पास कितने एलिमेंट्स बनेंगे 4। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। A B B C और D E, यहाँ पे अब कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये पूरा सेट एक एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, यानी 2 to the 4 4 to the 8, कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे 8 एलिमेंट्स हैं और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज का, राइट डाउन ऑल द प्रॉपर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स 9 एंड 11। जो काम ये कर रहे थे ये अब इसमें 1 by 1 इसका एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। देखते हैं कैसे एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर
7 है आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1, 9, 11। पहले एक बनाए एम्प्टी ब्रैकेट, एम्प्टी सेट, फिर एक आ जाएगा 9, फिर आएगा 11, फिर आ जाएगा 9 और 11। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब 2 की पावर 4 यानी 4 एलिमेंट्स है, सेट काउंट कर लेंगे। एक आ गई एम्प्टी ब्रैकेट, एक आ गया प्लस, सबको पहले सेपरेट लिखें, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब 1 बाय 1 ये देखिएगा, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई, ये कंटिन्यू रहेगा, इक्वल एक ही लगेगा, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड। फिर अब आगे चले, माइनस को लेकर चले, बैकवर्ड नहीं आना, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, इसी तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4, 2 की पावर 4 यानी मेरे पास सेट्स बनने चाहिए 16। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक लास्ट पे हम लिखेंगे कंप्लीट करके पावर सेट की फॉर्म में। अब 3 3 की सीक्वेंस आ जाएगी। अब देखिएगा, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पे आकर रुक जाना है, वापस बैकवर्ड नहीं जाना। अब 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट बंद। इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया था, प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस और ये आ गया डिवाइड। अब इसके बाद प्लस माइनस डिवाइड हो गया, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। थर्ड सेट क्या बनेगा? माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और हमारे पास लास्ट सेट बनेगा माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लास्ट आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, और ये डिवीजन आ गई। और लास्ट में चारों सेट कंबाइन आ जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये आपके 16 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। ब्रैकेट्स का ख्याल रखिएगा, ब्रैकेट्स अच्छी लिखनी है ना। आगे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन थर्ड, एम्प्टी सेट। इसमें हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा, आसान। एक एम्प्टी ब्रैकेट है और एक हमारे पास सेट एम्प्टी है, ठीक है। ब्रैकेट्स बेटी अच्छी ड्रॉ करनी है, मैं जल्दी में यूँ ड्रॉ कर रही हूँ, आप ब्रैकेट्स अच्छी ड्रॉ कीजिएगा। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये वही बात, पीछे हमने एलिमेंट्स काउंट्स किए थे, हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स हैं, 3 नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या सेट बनेगा? एक एम्प्टी ब्रैकेट आ जाएगी यानी खाली ब्रैकेट, एक ए एलिमेंट, दूसरा आ जाएगा बी एंड सी, और लास्ट हमारे पास सेट बनेगा ए और इसी के अंदर बी सी। ये मेरे पास हमारे सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये था आपका आज का लेक्चर। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। फर्दर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।